नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी, नमस्कार। बैठे बैठे हार्ट बीट तेज हो जाती है, घबराहट के कारण नींद नहीं आती है, सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूल जाती है, तो हो जाइए अलर्ट, आपके हार्ट को आ सकता है अटैक। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। दिल के स्वास्थ्य के लिए सिर्फ आहार ही नहीं बल्कि पौष्टिक आहार सख्त जरूरी है। शारीरिक चुस्ती और संतुलित आहार के दम पर ही आप कई बीमारियों को खुद से दूर रख सकते हैं। लेकिन आप कितना भी वर्कआउट कर लें, अगर आप सही डाइट नहीं ले रहे हैं तो हेल्दी हार्ट के लिए किया गया हर वर्कआउट बेकार है। ऐसे में नेचुरल तरीके से और आयुर्वेद का सहारा लेकर कैसे आप अपने दिल को दुरुस्त रख सकते हैं, आइए जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद के अनुसार हमारी लाइफस्टाइल और खान पान कैसे हार्ट पर बुरा असर डालता है? देखिए, आयुर्वेद में जो है डाइट और लाइफस्टाइल, हमारा जो इसमें टेक्निकल शब्द है आहार और विहार, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसी भी रोग में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। अब अगर हार्ट के रोगों की आजकल देखें कितनी मात्रा लोगों की बढ़ रही है, हार्ट पेशेंट्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं हर साल, उसमें बहुत बड़ा एक रोल होता है कि हमारा जो आहार और विहार दोनों गलत है। हम जो है जब आहार और विहार हमारा बिगड़ जाता है तो उसके कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट के जो हमारी जो आर्टरीज है उनमें ब्लॉकेज होता है, हार्ट की मसल्स वीक हो जाती है, हार्ट के वाल्व खराब हो जाते हैं, हार्ट फेलियर हो जाता है, हार्ट बीट जो बनने वाली है वहां वो खराब, कितने सारे रोग जो आप अगर देखें, हार्ट के जितने भी रोग हैं वो कहीं ना कहीं हमारे गलत लाइफस्टाइल और हमारे डाइट से जुड़े हुए हैं। इसलिए आयुर्वेद में हम कहते हैं कि अगर हार्ट को स्वस्थ रखना है तो अपना लाइफस्टाइल भी आपको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हार्ट जो है वो एक रिदम में चलता है। वो 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है, पूरे शरीर में खून पहुंचा रहा है। जब ये रिदम बिगड़ जाएगा तो हार्ट के अंदर रोग पैदा होगा। और इस रिदम को मेंटेन करने के लिए आयुर्वेद में लिखा है दिनचर्या का पालन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठें, उठ करके शौच इत्यादि जाएं, शरीर में मालिश करें, फिर थोड़ी एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें। और इसके अलावा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है समय पर भोजन और समय पर सोना, जल्दी सोना, गहरी नींद बहुत जरूरी है और थोड़ा जिंदगी में थोड़ा हंसना भी चाहिए। आजकल लोग बहुत सीरियस हो गए हैं, बहुत ज्यादा जो है टेंशन, एंजाइटी, जिसको पूछो उसी को टेंशन है, पता नहीं किस चीज की टेंशन है, समझ नहीं आता। तो थोड़ा सा मौज मस्ती करनी चाहिए, गाना गाना चाहिए, म्यूजिक बजाना चाहिए, जिससे कि आपका दिल जो है वो हमेशा दुरुस्त रहे और खुश रहे। आपकी किचन में रखी प्याज ना सिर्फ आपकी सब्जी का टेस्ट बढ़ाती है बल्कि आपकी सेहत को भी बहुत दुरुस्त रखती है, और वो कैसे बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। संजीवनी दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं नेहा अजमेर से। क्या जानना चाहती हैं नेहा आप डॉक्टर साहब से? जी नमस्ते डॉक्टर जी। नमस्कार जी। नेहा बात कर रही हूँ अजमेर से। जी जी सर, ये एक्चुअली मेरे को एक माइग्रेन की प्रॉब्लम है सर। इससे ना मेरे को जब होता है तो ये महीने में मतलब 1-2 दिन के लिए बहुत तेजी से सर में दर्द होता है, फिर ये अपने आप ठीक भी हो जाता है जी। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये क्या है, मतलब इसका कोई इलाज आप बता दीजिए। सालों से हो रहा है आपको माइग्रेन? जी सर, ये हो गए इसको 2 या 2.5 साल से हो गए, 3 साल हो गए। आयुर्वेद में 11 प्रकार के सिर दर्द लिखे हैं, 11 टाइप्स ऑफ हेडेक्स आयुर्वेद में लिखे हैं, शिरशूल उसको कहा गया। तो माइग्रेन भी उसी में से एक प्रकार होता है। उसमें हमें समझना ये पड़ता है कि सबसे पहले उसका रूट कॉज वात पित्त कफ में कौन सा है, या फिर आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। बहुत सारे लोगों को टेंशन के कारण भी होता है, टेंशन हेडेक्स भी आजकल उसको नाम दिया जाता है। लेकिन हम जो है केवल एक माइग्रेन शब्द को सुनकर के उसका इलाज नहीं करते, हम प्रॉपर आपका जो है स्पेशली माइग्रेन की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जैसे डायबिटीज है, फैटी लीवर है, जिसके जीवा में प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हमने बनाए। एवरी डॉक्टर इज यूजिंग प्रोटोकॉल्स और पूरा स्टैंडर्डाइज एक प्रैक्टिस आयुर्वेद की जीवा में की जाती है। आयुर्वेद का जो भी
काम जीवा में होता है बड़ा ऑथेंटिक तरीके से और शास्त्रीय विधि से काम करना। तो आपसे मेरा निवेदन है, 2-2.5 साल पुराना रोग आपका हो चुका है, 2 दिन आपको लगते हैं, बहुत कठिनाई होती होगी आपको, तो आप प्लीज एक थोड़ा सा हमारे यहाँ कंसल्टेशन कर लीजिए। हमारा जो नंबर है सेहत का नंबर, उस पर डायल करिए ताकि हम समझ करके और उपचार उसका करें। ऐसा माइग्रेन की गोली हम देंगे आपको नहीं, आपके सिस्टम को ठीक करेंगे। आपके पूरे जो है आपका जो भी पाचन संस्थान है या आपके धातु का निर्माण है या आपका नर्वस सिस्टम है, जहां पर भी हमें कोई कमजोरी दिखेगी, किसी तरह का इम्बैलेंस, उसको हम ठीक करेंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे मेरा निवेदन यही है कि एक बार जीवा में संपर्क करें, प्रॉपर कंसल्टेशन करिए, चाहे फोन के माध्यम से, वीडियो माध्यम से, या हमारे वेबसाइट पर जाएंगे तो हमारे ऑनलाइन हेल्थ कोचेज अवेलेबल हैं, चैट कर सकते हैं हमसे, आप लाइव चैट आप कर सकते हैं। तो प्लीज आप इसमें जरूर जो है देर मत करिए ताकि रोग जो है वो जल्दी से जल्दी काबू में आ जाए। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। आपकी किचन में रखी प्याज ना सिर्फ आपकी सब्जी का टेस्ट बढ़ाती है बल्कि आपकी सेहत को भी बहुत दुरुस्त रखती है, और वो कैसे बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर चौहान, हृदय रोग होने से पहले क्या कुछ लक्षण हमें दिखाई देते हैं जिससे हमें सतर्क हो जाना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, और हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये शुरुआती लक्षण ऑलरेडी हैं, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे और एक दिन अचानक से कोई भयंकर स्थिति आ सकती है, हमारे सामने अटैक हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। कई बार मालूम ही नहीं चलता, लोग कहते हैं तो अच्छा भला था, एक्सरसाइज भी करता था, सब कुछ करता था, इसको कैसे हो गया। तो एक तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो उसको बिल्कुल नजरअंदाज मत करिए, या कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ रहा है, ये सब हार्ट को खराब करने के लक्षण है, हार्ट इनसे खराब होता है। सीढ़ी चढ़ने पर आपका सांस फूलता है, या थोड़ा बहुत आप कुछ मेहनत का काम कर लेते हैं तो सांस फूलने लगता है। कई बार बैठे बैठे अचानक से आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, घबराहट आपको होने लगती है, चेस्ट में हल्का सा भारीपन आपको महसूस होता है, और नींद नहीं आती प्रॉपर, या एंजाइटी रहती है, आपको स्ट्रेस रहता है। एंजाइटी और स्ट्रेस के कारण भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है। बहुत ज्यादा अगर आप एग्रेसिव हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो ये तमाम चीजें आपके हार्ट को नुकसान पहुंचाती हैं। और अगर आपका वेट जो है वो बढ़ रहा है, मोटापा अगर आपका बढ़ रहा है, तो वो भी हृदय रोग का कारण होता है। हाथ पैरों में यदि आपको झंझनाहट सी महसूस होती है, टिंगलिंग सेंसेशन जिसको कहते हैं, या हाथ पैर आपके सुन्न हो जाते हैं, या ठंडा होने पर उसमें जो है थोड़ी सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, इसका मतलब हार्ट आपका प्रॉपरली बीट नहीं कर रहा है, मसल्स कमजोर है। ये ऐसे लक्षण हैं कि जिनको आप अगर आप समझते हैं आपके पास है, तो तुरंत आप सेहत का नंबर डायल करिए। और इसके साथ ध्यान रहे, स्मोकिंग यदि आप करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, टबैको का सेवन करते हैं, जंक फूड नहीं खाना है, फ्राइड चीजें, तली हुई चीजें, बहुत सारे ऐसे भोजन जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जो मोटापा बढ़ाते हैं, उनसे थोड़ा सा परहेज भी आपको करना है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। आपकी किचन में रखी प्याज ना सिर्फ आपकी सब्जी का टेस्ट बढ़ाती है बल्कि आपकी सेहत को भी बहुत दुरुस्त रखती है, और वो कैसे बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। बिल्कुल, और देखिए इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारे शरीर के हर अंग पर लगता है। तो डॉक्टर चौहान, ऐसे में ये बताइए कि अगर दिल को मजबूत और स्वस्थ रखना हो तो क्या खाएं और क्या ना खाएं? देखिए, हमारा तो एक ही मंत्र है आयुर्वेद में, सुपाच्य और पौष्टिक, इजीली डाइजेस्टेबल फूड एंड न्यूट्रिशियस फूड आपको हमेशा चूज करना। हाँ, कभी कभार थोड़ा छुट्टी वाले दिन थोड़ा बहुत कुछ हो जाए तो ठीक है, बट नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। आपको जो है उसमें सुपाच्य में क्या, हरी सब्जियां हैं, पालक खाइए, गाजर खाइए, ब्रोकली खाइए, चुकंदर खाइए, ये सब चीजें आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। फ्रेश सीजनल फ्रूट्स जो भी मिलते हैं, फ्रूट्स आर वेरी गुड फॉर योर हार्ट। इसके अलावा रात को जो है 7-8 बादाम, 2-3 अखरोट ये भिगो दीजिए, ये भी आपके हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छे हैं। आजकल आपने सुना होगा लोग ओट्स खाते हैं, ओट्स का दलिया, या फ्लैक्सीड, फ्लैक्सीड भी अच्छी चीज है, अलसी के बीज उसको हम कहते हैं। या फिर जो है मल्टीग्रेन दलिया आता है, खिचड़ी आप खा सकते हैं, मूंग दाल खा सकते हैं, तूर दाल खा सकते हैं, ताजा बीन्स, फ्रेश बीन्स जो होती है, शकरकंदी भी अगर मिलती है तो दैट्स वेरी गुड फॉर योर हार्ट। शकरकंदी आप उबाल के खा सकते हैं, उसको भून के खा सकते हैं। तरबूज, खरबूजा, पपीता, अंगूर, ये सब चीजें आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन ध्यान रहे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है,
केक्स वगैरह नहीं, आजकल केक और बहुत खाते हैं लोग, पेस्ट्रीज, केक्स, कुकीज बहुत चलती है। मैदे वाली चीजें नहीं खानी है, मिठाई भी थोड़ा सा ब्रेक लगाना है। चीनी जो होती है, व्हाइट शुगर, दैट्स नॉट गुड। डीप फ्राइड फूड्स या अधिक मात्रा में फैट का सेवन करना, बहुत ज्यादा चिकनाई, ऑयली ग्रीसी फूड, बहुत ज्यादा ग्रेवी, शाही पनीर टाइप की चीजें जो लोग खाते रहते हैं, पराठे जो खाते हैं लोग, कुछ लोग तो रोज ही पराठे खाते हैं, मैंने देखा, डिनर में खाते हैं, वो भी सुबह भी खाते हैं, रात को भी खाते हैं। तो दिस इज नॉट गुड। आपको अपने हार्ट पर थोड़ी दया करनी है। वो बेचारा 24 घंटे आपको जीवित रखने के लिए वो धड़कता रहता है, थोड़ी सी उसके ऊपर कृपा करनी है और वही चीजें मुंह में डालिए जो आपके हार्ट को मजबूत करती है। और अब वक्त हो चला है उस सेगमेंट का जिसका इंतजार आपको हमेशा से रहता है। अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, अब ये बताइए, आयुर्वेद में हृदय को मजबूत रखने के लिए कौन सी दवाएं और रसायन फायदेमंद हैं? समय रहते कौन सी सावधानियां हृदय रोगों से हमें बचा सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं कि आप ऐसा मत समझिए कि हार्ट की प्रॉब्लम आ गई है तो फिर आपको आयुर्वेद में उसका इलाज नहीं है। हमारे शास्त्रों में आयुर्वेदिक जो पुस्तकें हैं उसमें 5 प्रकार के हृदय रोग लिखे हुए हैं। वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज और कृमिज, कृमि कहते हैं जो वर्म्स होते हैं, उनके कारण भी हार्ट की बीमारी होती है और मॉडर्न साइंस भी इन चीजों को एग्री करती है। तो सबसे पहले तो हमें डायग्नोसिस करना पड़ता है कि आपका हृदय रोग जो है किस प्रकार का है, वात के कारण है, पित्त के कारण है, कफ के कारण। उसके बाद जो है रोगी की प्रकृति देखी जाती है, उसका देह बल यानी कि शरीर में बल उसका कैसा है, उसका अग्नि बल कैसा है, उसका जो है रोग से लड़ने की शक्ति जिसको इम्यूनिटी पावर है वो कैसी है, आयु कितनी है, कहाँ का रहने वाला है, खान पान कैसा है, ये तमाम चीजें जो है स्टडी की जाती है। आयुर्वेद को ऐसे हल्के में मत लीजिए आप। बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद आयुर्वेद का मतलब गिलोय और अश्वगंधा और ये काढ़ा जो पीना, ये काढ़ा देखो कितना चमत्कार कर रहा है। आज पूरे विश्व में लोग आयुर्वेद का काढ़ा पी रहे हैं और उससे फायदा हो रहा है लोगों को। तो आप इमेजिन करो जब आप गहराई में मेडिकल सिस्टम में जाएंगे तो कितना फायदा आपको होने वाला है। और जीवा में तो जैसा मैं बार बार कहता हूँ आपको, हर बीमारी का प्रोटोकॉल हमने बनाया है और प्रोटोकॉल के माध्यम से ही हम आयुर्वेदिक डायग्नोसिस पर पहुंचते हैं और फिर पर्सनलाइज्ड दवाइयां देते हैं। जहां तक सावधानियों की बात आपने की कि क्या क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए, हमें तो सीधी सी बात हमें आती है, सिंपल। आहार, विहार और विचार, तीनों चीजें, अपना खान पान, अपना लाइफस्टाइल और मेंटल थॉट्स। आजकल नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जो लोग क्रिटिसिज्म एक दूसरे का करते हैं, फियर बहुत है, पैनिक बहुत है, इस पर कंट्रोल रखना है। इनको सावधानी से आपको पॉजिटिव करना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन, योग करना है, प्राणायाम भी बहुत अच्छी चीज है। या फिर जो है जीवा की जो एक अर्जुन टी आती है, अर्जुन एक ऐसा पेड़ है, उसकी छाल जो है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। अर्जुन की चाय आप पिए रेगुलर बेसिस। अर्जुन की टैबलेट्स भी आती हैं, जीवा की स्ट्रेस फ्री और स्लीप वेल टैबलेट तो पूरे वर्ल्ड में चल रही है आजकल, क्योंकि टेंशन और स्ट्रेस किसको नहीं, नींद आती नहीं है लोगों के पास। च्यवनप्राश एक अच्छा रसायन है, उसका 1 चम्मच बड़ा वाला रोज सेवन करें और साल में एक बार जीवाग्राम में जरूर आइए। पूरी बॉडी को डीपर लेवल पर आपको डिटॉक्स कराना है। जैसे आप अपनी कार की सर्विसिंग कराते हैं, ऐसे ही अपने बॉडी को पूरा सर्विसिंग कराना जरूरी है। उसके लिए जीवाग्राम में आइए, बहुत अच्छी जगह है। आपको वहां पर और भी बहुत सारी चीजें हम सिखाते हैं ताकि आप जीवन में आयुर्वेद से जुड़े और अपने आप को स्वस्थ रखें। वक्त तो चला है अब संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, ये बताइए, हम सबके किचन में मौजूद प्याज हमें सेहतमंद कैसे रखता है? प्याज के कौन से गुण ऐसे हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हैं? देखिए, प्याज जो है भोजन को तो स्वादिष्ट बनाता ही है, कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है और कुछ लोग प्याज खाते ही नहीं बिल्कुल भी, वो अपना अपना सबका विचार है। लेकिन जहां तक औषधीय गुणों की बात है तो औषधीय गुण प्याज के अंदर होते हैं। अगर प्याज का रस 1 चम्मच लें और 1 चम्मच शहद मिला के लें तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जोड़ों में दर्द है तो तिल के तेल में थोड़ा प्याज और लहसुन डाल के पका लीजिए और उस तेल से मालिश करेंगे तो जोड़ों के दर्द में फायदा होता है। अगर आपको डैंड्रफ होता है बालों में तो प्याज का रस और नारियल का तेल बराबर मात्रा में मिला के जड़ों में मालिश करो, आधा घंटा छोड़ दो, बाद में जीवा के नीम शैम्पू से वॉश कर लीजिए। कान में दर्द है तो प्याज का रस 2-3 बूंद डाल दीजिए, उससे तुरंत लाभ मिलेगा।
और अगर आपके चेहरे पर झुर्रियां आ रही है ओल्ड एज में, तो प्याज के रस में शहद मिला लीजिए बराबर मात्रा में, और थोड़ा उसको चेहरे पर लेप करिए। स्मेल बहुत अच्छी नहीं होती है, उसमें चाहे तो थोड़ा गुलाब जल मिला लीजिए, जीवा का गुलाब जल बहुत बढ़िया होता है, फर्स्ट क्लास, या ऊपर से स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये जो है प्याज के गुण हैं, इनको आप प्रयोग करिए और स्वस्थ रहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी सारी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे, और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें। इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।